हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी प्रतिशत की अगली श्रृंखला में मिश्रण पर आधारित प्रश्नों को समझेंगे। इससे पहले मैं आप लोग सभी तैयारी करने वाले बालक बालिका हैं कि एक बहुत ही भारी संख्या में वैकेंसी हमारे सामने दिल्ली पुलिस की आ चुकी है एसएससी की तरफ से। इसमें 7,500 के आसपास पद हैं, 5,000 लगभग पुरुष पद हैं और 2,500 लगभग महिला पद हैं। तो सभी लोग इसका 1 तारीख से आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, सबके पास सुनहरा मौका है। सभी लोग जल्दी से फॉर्म अपना भर दें और इसकी तैयारी में लग जाएं। दूसरा ही एसएससी का कैलेंडर भी जारी हुआ है, जिसमें नवंबर माह में हमें एसएससी जीडी की वैकेंसी देखने को मिलेगी और जिसका पेपर जनवरी माह में संपन्न होना है। और अभी जो दिल्ली पुलिस आई हुई है, इसका जो पेपर है वो दिसंबर माह में संपन्न होना है। तो सभी लोग तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखेंगे। चलिए, अब इस श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए हम अपने अगले टाइप को पढ़ेंगे, मिश्रित पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत में मिश्रित पर आधारित प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें यहाँ तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ हमें एक चैप्टर मिलेगा आगे मिश्रण, उसमें भी ये सवाल देखने को मिलेंगे। तो इसको हम यहीं पर अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको वहाँ पर भी कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। आइए सबसे पहले हम इसके आपको कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। एक बहुत बेसिक चीज़ सिखाने आपको जा रहे हैं, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, मिश्रण पर आधारित प्रश्न। जल्दी से सभी लोग हेडिंग पर डाल लीजिए। तो सभी लोगों ने हेडिंग डाल ली होगी। आइए हम आपको बहुत बारीकी से इस कंसेप्ट को समझाते हैं। आइए सबसे पहले हमारे पास, हमने कहा मेरे पास एक पात्र है। क्या है? हमारे पास एक पात्र है। इस पात्र में हमारे पास 2 चीजें हैं। एक हमारे पास क्या है? दूध है। दूसरी चीज क्या है? पानी। एक हमारे पास दूध है और दूसरा आर्टिकल हमारे पास पानी है। और हमने कहा ये जो हमारे मिश्रण की मात्रा है, ये जो हमारे मिश्रण की मात्रा है वो मान लीजिए हमने कहा 1 लीटर। मिश्रण की मात्रा हमारे पास 1 लीटर है। 1 लीटर ही हमारा कुल मिश्रण है, जिसमें हमारे पास दूध भी है और क्या है? पानी भी है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशतता, तो उसमें दूध का परसेंटेज भी होगा और पानी का परसेंटेज भी होगा। और जो कुल मिश्रण होगा, मिश्रण हमेशा कितने प्रतिशत रहेगा? 100% मिश्रण रहेगा। तो हमने माना, सपोज मान लेते हैं कि दूध हमारे पास 70% है। दूध हमारे पास 70% है, तो पानी कितना प्रतिशत हो जाएगा? 30% हो जाएगा। दूध हमारे पास 70% है, तो पानी की मात्रा 30% हो जाएगी। ये हमने अपने हिसाब से पूरा मान लिया है कि हमारे पास जो मिश्रण है वो 1 लीटर का है, 70% उसमें दूध है और 30% क्या है? पानी है। अब हम अपने मिश्रण में कुछ चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे? या तो हम दूध डालेंगे या तो दूध निकालेंगे, या तो पानी डालेंगे या तो पानी निकालेंगे, यानी कि इसमें से किसी एक में परिवर्तन करेंगे। तो आइए परिवर्तन करते हैं हम कुछ। मिश्रण जो रहेगा वो हमेशा 100% ही रहता है। ये हमारे पास दूध है, ये हमारे पास क्या है? पानी है। चलो हम ये कहते हैं कि हमने इसमें इस वाले मिश्रण में हमने दूध की मात्रा को मिलाया है। क्या किया? दूध की मात्रा को मिलाया, दूध को हमने एंट्री की, दूध हमने
हमने इसमें डाला है, प्लस का साइन मान लीजिए हमने दूध क्या किया है इसमें डाला है। तो दूध डालने से क्या फ़र्क आएगा ज़रा आप हमें ये बता सकते हैं? दूध डालने से दो फर्क आएंगे। क्या? एक तो जो मिश्रण हमारा 1 लीटर का था, एक तो जो हमारा जो मिश्रण है वो 1 लीटर का था, क्या वो अब 1 लीटर का रहेगा? नहीं, हमने कुछ डाला है तो मिश्रण बढ़ जाएगा। अगर हमने माना है कि हमने 1 लीटर दूध डाला है तो मिश्रण जो हमारा नया बनेगा वो 1 लीटर तो पहले से था और 1 लीटर ये साथ में और जुड़ जाएगा, यानी मिश्रण की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एक और परिवर्तन होगा क्योंकि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। अभी दूध था 70, अब हो गया है, अभी दूध था 70, पानी था क्या? 30। हमने दूध डाल दिया, मिश्रण तो 100% ही रहेगा, लेकिन एक परिवर्तन आएगा कि दूध की मात्रा अब प्रतिशत में थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो हमने मान लिया कि दूध की मात्रा 70 थी, अब दूध की मात्रा बढ़कर कितनी हो गई? 80 हो गई। अगर अब दूध की मात्रा 80 हो गई है तो पूरा मिश्रण तो 100% है, तो पानी हमारे लिए ऑलरेडी अपने मन से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20%। तो ये हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हम कुछ मिश्रण में मिलाते हैं, किसी की भी मात्रा मिलाएं या दूध मिलाएं तो पानी मिलाएं, तो परिवर्तन क्या आएगा? तो आपने अगर दूध मिलाया है तो दो परिवर्तन आएंगे। एक तो मिश्रण मेरा बढ़ जाएगा, जितना मिलाएंगे आप बढ़ जाएगा, और जो जिसकी मात्रा मिलाएंगे उसका प्रतिशत भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सबसे पहले आप अपने कॉपी में ये पूरा फ्रेग्रेंस नोट कर लीजिए। ये हमने मिलाया है, अगले जो भी आगे इसके बताने जाएंगे उसमें हम मिश्रण को कम करेंगे। जल्दी से 2-10 सेकंड में इसको फटाफट से नोट करिए। तो सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं? अब दूसरी चीज करने जा रहे हैं। अभी हमने इसमें कुछ मिलाया था, दूध मिलाया था। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? सपोज दूध निकाल रहे हैं, इससे हमने निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, मान लीजिए 1 लीटर दूध निकाल लिया, तो क्या क्या फर्क आएगा? तो सबसे पहली बात, मिश्रण अब आ रहा, अब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 में से घटा देंगे 1 लीटर, 1 लीटर कम हो गया, तो नया मिश्रण क्या बना? 1 - 1 लीटर। और अगर दूध निकाला है तो अब दूध का परसेंटेज कम हो जाएगा। अभी 70 था, तो मान लीजिए हम कहते हैं कि कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, तो पानी ऑली कितना हो जाएगा? ऑलरेडी 40 हो जाएगा। हो गया ना? ये फिर से फिगर बना लीजिए। इस बार हमने क्या किया है? इसको निकाला है। जल्दी से 10 सेकंड में बनाइए फटाफट से। चलिए, तो सभी ने बना लिया होगा। तो आइए अब हमें सवाल लगाना कैसे है ये ध्यान से देखते हैं। हमारे लिए काम का क्या है? हमारे लिए भैया काम क्या ये है कि जो हमारा मिश्रण पहले था ये काम का है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन हमने अपने मन से नहीं किया। दूसरा, और किसमें परिवर्तन नहीं किया था आपने? पानी में कोई परिवर्तन नहीं किया था। और परिवर्तन किसमें नहीं किया था आपने? इस मिश्रण में परिवर्तन नहीं किया था। और किसमें परिवर्तन नहीं किया? पानी में परिवर्तन नहीं किया। यानी कि हम जिस आर्टिकल में परिवर्तन करते हैं समस्या हमें वहाँ होती है। जिस आर्टिकल में परिवर्तन नहीं किया है वो हमें समस्या कैसे देगा? वो तो हमें समस्या से बाहर निकालेगा। तो हमारे लिए काम की सिर्फ यहाँ से दो चीज़ें हैं कि मिश्रण, इसकी मात्रा नियत है क्योंकि हमने इसमें परिवर्तन नहीं किया, और दूसरा मिश्रण क्योंकि इसकी मात्रा भी नियत है क्योंकि इसको हमने नहीं बदला है, ये दूध की वजह से बदला है, और इसकी मात्रा भी हमने नहीं बदली है। तो हमारे लिए यही लोग हमारे लिए काम देंगे। क्या कि ये लोग क्या हैं? नियत हैं। ये मिश्रण है हमारा और ये क्या है? नियत है। तो अब हमारे साथ सभी लोग कॉन्सेप्ट लिखेंगे। मैं बोल रहा हूँ लिखिए, कॉन्सेप्ट लिखिए सभी लोग।
स्टार बनाकर डब्बे में बंद करिए कॉन्सेप्ट को, हेडिंग डाल लीजिए कॉन्सेप्ट। मैं लिखे भी दे रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, सभी लोग लिखिए। सवाल सदैव उसी आर्टिकल से लगाएंगे सवाल सदैव उसी आर्टिकल से लगाएंगे जिसकी मात्रा नियत होगी। नियत होगी का मतलब क्या होता है? बदलती नहीं। जिसकी मात्रा सवाल में बदलती नहीं है। सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को डब्बे में बंद करेंगे। एक लाइन का सवाल बनेगा। अभी आपको लग रहा होगा कितनी भयानक सी चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन बेहद आसान चीज़ मैंने आपको बता दी है जो आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सवाल सदैव उसी आर्टिकल से लगाना है जिसकी मात्रा नियत होगी, यानी बदलती नहीं है। अब सवाल को ध्यान से सुनिए, ध्यान से मेरी बात। मैंने कहा 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी है। 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी है। 2 लीटर दूध मिलाने पर, क्या कहा मैंने? 2 लीटर दूध मिलाने पर, यानी कि आपने 2 लीटर दूध मिला दिया तो दूध की मात्रा क्या हो गई? बदल गई। इसका मतलब सवाल दूध से नहीं लगेगा। सवाल किससे लगेगा? पानी से लगेगा। सवाल किससे लगेगा? पानी से लगेगा। अगला सवाल सुनते हैं। 10 किलोग्राम सोने और चांदी के मिश्रण में 10 किलोग्राम सोने और चांदी के मिश्रण में 20% सोना है। चांदी की कितनी मात्रा निकाल ली जाए? चांदी की कितनी मात्रा निकाल ली जाए? तो ये शब्द आया, चांदी की कितनी मात्रा निकाल ली जाए। इसका मतलब चांदी की मात्रा में परिवर्तन हुआ, तो सवाल चांदी से नहीं लगेगा। सवाल किससे लगेगा? सोने से लगेगा। क्लियर हुआ? ये कहने का तात्पर्य था मेरा। अब हम लोग सवाल को एक एक लाइन में हल करते हुए चलें। आइए। जैसा कि आपके सामने पहला सवाल हमने दिया हुआ है, पढ़िए ध्यान से इसको। कह रहा है 400 ml घोल में, क्या बोला है? 400 ml घोल में। ये हमारा पहला मिश्रण हो गया। 400 ml घोल में 15% एल्कोहल है। 15% एल्कोहल है। मिश्रण में एल्कोहल 32% बनाने के लिए, मिश्रण में एल्कोहल 32% बनाने के लिए कितना एल्कोहल मिलाएं? कह रहा है कितना एल्कोहल मिलाएं, यानी कि सवाल में कह रहा है कितना एल्कोहल मिलाएं। इसका मतलब एल्कोहल की मात्रा में परिवर्तन किया जा रहा है। हमें सवाल एल्कोहल से बिल्कुल नहीं लगाना है। सवाल किससे लगेगा? पानी से लगेगा, क्योंकि घोल मतलब क्या होता है? एक एल्कोहल होगा, दूसरा पानी होगा, यानी कि सवाल एल्कोहल से नहीं लगेगा। फ्रेम में लिखा रहा हूं, आपको लिख दीजिए। पहला मिश्रण मल्टीप्लाई जो नियत हो प्रतिशत में बराबर सेकंड मिश्रण मल्टीप्लाई जो नियत उसकी प्रतिशत मात्रा। ये फ्रेम से हमारे सारे सवाल लगेंगे, बिल्कुल एक लाइन में लगेंगे। पहला मिश्रण कितना है? 400 ml है, तो हमने लिख दिया कितना? 400 ml मल्टीप्लाई किसकी मात्रा नियत है? पानी की मात्रा नियत है। साइड में हम लिख देंगे। सवाल किससे लग रहा है? ये पानी से लग रहा है। सवाल किससे लग रहा है? पानी से लग रहा है। अब बताइए 15% अगर एल्कोहल है तो पानी कितना होगा? टोटल मिश्रण 100% होता है, 15% अगर एल्कोहल है तो 85% होगा पानी, तो इसमें 85 लिखा है। जो नियत है इसकी परसेंट मात्रा 85% बराबर। दूसरा मिश्रण कह रहा कितना एल्कोहल मिला है, तो जो भी मिश्रण होगा वो 400 में क्या होगा? जुड़ेगा। हमने मान लिया 400, इसमें A लीटर एल्कोहल हमने मिलाया। मल्टी जो नियत है, पानी ही नियत है। कह रहा अगर 32% बनाना हो, 32% बनाना हो तो पानी कितना होगा? 100 में से 32 घटा दीजिए, पानी होगा 68%, 68% हो गया। बस इसको आप हल कर लीजिए। 17 पना 85, 17 चौक 68, 4 से काट दीजिए, 4 धाम, ये हो गया 500।
ये हो गया 400 और प्लस ए 400 500 में से चला जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 लीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा 100 लीटर एल्कोहल मिला। ये आपका पहला प्रश्न था। एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, 400 ml अल्कोहल में ये हमारा पहला मिश्रण है। सवाल में ये देखना कि सवाल लगाएं किससे, अल्कोहल से लगाएं कि पानी से लगाएं। बोला कितना अल्कोहल मिला, अल्कोहल की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, यानी सवाल अल्कोहल से बिल्कुल नहीं लगाना है। सवाल किससे लगाना है, सवाल लगाना है पानी से लगाना है। यहाँ पर पानी रखना है और यहाँ पर भी पानी रखना है। 15% अल्कोहल था तो पानी कितना रहेगा 85%, और यहाँ पर मिलाया जा रहा है तो 400 से बढ़ गया कुछ, तो हमने बोला 400 प्लस ए हो गया। और दूसरे मिश्रण में 32% है तो 100 में से 32 घटा देंगे तो 68% दूसरा पानी आ जाएगा। हल कर लिया तो ए की मात्रा कितनी आ गई 100 लीटर अल्कोहल मिला है। अच्छे से उसको नोट कर लीजिए। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। आइए अब हम आपके लिए दूसरा सवाल लेकर के आए हैं। दूसरे सवाल में क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। 15 लीटर घोल है, 15 लीटर हमारा घोल है। ये हमारा नया पहला मिश्रण है। इसमें 40% क्या है चीनी है। क्या है 40% चीनी है। 3 लीटर पानी मिलाने पर तुरंत हमारी नज़र गई 3 लीटर पानी मिलाने पर क्या मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं भैया, पानी मिला रहे हैं। सवाल पानी से नहीं लगाना है, पानी मिला रहे हैं, सवाल पानी से नहीं लगाना है, सवाल लगेगा चीनी से। नए घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा आपको बतानी है। आइए हल करते हैं। फिर से वही लिखते हैं, पहला मिश्रण आपके लिए लिख रहे हैं, आप लोग कॉपी में बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो नियत है प्रतिशत मात्रा बराबर सेकंड मिश्रण मल्टीप्लाई जो नियत उसकी प्रतिशत मात्रा। पानी सवाल नहीं लगा रहे हैं, सवाल किससे लगा रहे हैं हम लोग, चीनी से। सब लोग अपनी कॉपी में भी कॉर्नर पे लिखते चलेंगे सवाल किससे लगाया जा रहा है। पहला मिश्रण कितना है 15 लीटर है, मल्टीप्लाई 15 कर दिया गुणे। सवाल लगा रहे हैं चीनी से, चीनी आपके सामने है। चीनी कितनी है 40% है, ये हमने लिखा 40% बराबर 3 लीटर मिलाया गया है। पहले 15 था, अब 3 मिला दिया गया है तो कितना हो गया होगा 18 मल्टीप्लाई, और यही आपको चाहिए है, चीनी की मात्रा आपसे पूछ रहा है। हल कर लेते हैं। 3 से काट दो, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 2 से आप और काट सकते हैं, 2 × 3 = 6, 2 से काट दो 20 × 5 = 100, बटे में 3 आ जाएगा तो 100/3 अर्थात 33 सही 1/3% चीनी आ जाएगी। ये आपका सवाल हल हो गया। मिश्रण था 15 लीटर, चीनी थी हमारी 40%। दूसरा मिश्रण बोला 3 लीटर मिला दिए, तो पहले 15 था, 3 मिलाने पर कितना हो गया 18 हो गया। चीनी की मात्रा पूछ रहा है, हल कर लिया हमने इसको। 20 × 5 = 100/3, 33 सही 1/3% दूसरा आंसर हो गया। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए अगले सवालों की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हमारे पास सवाल है बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में, जो 10 किलोग्राम है ये हमारा मिश्रण है, 20% क्या है लोहा है, 20% क्या है लोहा है। बोला कितनी बालू और मिलाएं, क्या बोल रहा है कितनी बालू और मिलाएं। बालू मिलाना है, इसका मतलब सवाल बालू से नहीं लगाना है। बालू मिला रहे हैं इसीलिए सवाल बालू से नहीं लगेगा, सवाल लगेगा लोहे से कि लोहा 10% हो जाए। आइए तो पहला मिश्रण हमने उठाया, आप सीधे 10 किलो गुणे, यहाँ पर हम सवाल किससे लगा रहे हैं लोहे से लगा रहे हैं, तो लोहा से रखेंगे सवाल में। कैसे लगा रहे हैं सवाल लोहा से। अगर 20% लोहा है तो हमने यहाँ पर 20% रख दिया बराबर। कह रहा और मिला है, और मिला मतलब 10 से बढ़ेगी मात्रा, 10 से बढ़ेगी मात्रा तो हमने मान लिया ए बढ़ गई,
और मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी लोहा रखना है, लोहा दिया हुआ है 10%, यहाँ पर भी दिया था 20%, यहाँ 10% सीधे रख देंगे। आइए हल कर लेते हैं। 10 से 10 खत्म हो चुका है, यहाँ परसेंट से परसेंट भी खत्म हो चुका है। ये बचा हमारे पास 20 बराबर 10 प्लस a। 10 आप घटा दीजिए तो a की मात्रा कितनी आ जाएगी? 10 किलो। 10 किलो बालू मिलाएं। ये आपका उत्तर आ गया। जो नियत है उसी से सवाल लगाना है, जिसकी मात्रा में परिवर्तन रखा उसे हाथ भी नहीं लगाएंगे हम। दूसरा सवाल है, एल्कोहल पानी के 40 लीटर मिश्रण में 25% एल्कोहल है, कितना एल्कोहल कम कर दें? इस बार क्या करने की बात है? कम करने की बात है। इसका मतलब यहाँ पर माइनस चिन्ह उपयोग होगा। दूसरी बात, कम क्या कर रहे हैं? एल्कोहल कम कर रहे हैं। अगर एल्कोहल बढ़ाते और चाहे एल्कोहल कम करते, सवाल एल्कोहल से नहीं लगेगा। सवाल किससे लगेगा हमारा? सवाल किससे लगेगा भाइयों? सवाल लगेगा पानी से। आइए लगाते हैं। मिश्रण कितना है? 40 लीटर गुणे पानी से लगना है तो पानी रखेंगे। 25% एल्कोहल है, अगर 25% एल्कोहल है तो पानी कितना? 75%। 100 में से घटा देते हैं, बराबर क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, तो 40 में कुछ कम होगा, तुमने माना 40 में से a कम हो गया। और मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी पानी रखना है। सवाल में तो अल्कोहल दिया 20%, 100 में 20 चला गया, कितना बचा? 80। आइए हल करें। 40 दूनी 80, 2 से आप यहाँ पर काटेंगे, 2 से आप जब 75 को काटेंगे तो 37.5 आ जाएगा। 37.5 बराबर 40 माइनस का a को आप यहाँ भेजेंगे, 40 में से इसको घटा देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? 2.5 लीटर आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा 2.5 लीटर एल्कोहल कम कर दें। ये आपका आंसर आ जाएगा। होप सो आपको दोनों सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। चारों सवालों में कोई आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपनी तैयारी को बेहतर मजबूत करने के लिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू। चलिए, हमने सोचा अभी 2 मिनट का और समय ले लेते हैं, तो आपको एक कड़क सवाल और अंत में कराया जाता हूँ मैं आपको। 5वां सवाल है ये हमारा है, सबसे बेहतरीन सवाल है। अभी आप देखेंगे इसमें बेहतरीन क्या है। आइए, सवाल बिल्कुल आसान है, एक लाइन में सवाल लगना है। 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी है और शेष क्या है? दूध है। पानी और दूध का मिश्रण है। नए मिश्रण में 87.5% दूध बनाने के लिए कितना दूध और मिलाएं? क्या मिलाएं? दूध मिलाएं। दूध मिलाना है तो सवाल दूध से नहीं लगाना है, सवाल किससे लगाएंगे? पानी से लगाएंगे। अब जबरदस्त पता है क्या है? आइए देखते हैं। पहले मिश्रण रखेंगे, मिश्रण कितना है? 200 मल्टीप्लाई, फिर हमें क्या रखना है? पानी। तो देखो पानी यहाँ डायरेक्ट दिया है, 15% पानी दिया सीधा सीधा, बराबर कुछ मिला रहे हैं और मिला रहे हैं तो मिश्रण 200 से बढ़ जाएगा, 200 प्लस a हो जाएगा। अब लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में उठाकर ये रख देंगे, बस ये इसका खेल है। देखो यहाँ पर क्या दिया? ये दूध 87.5% क्या है? दूध है। तो पानी कितना होगा? 12.5%। ये था इस खेल, सवाल का खेल, 12.5%। समझ में आया? सवाल पानी से लगा रहे हो, पानी रखते यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ तो तुरंत डायरेक्ट दिया है 15%, जल्दबाजी में उठा के ये रख देते, बल्कि ये पानी नहीं क्या है? दूध है। उसे 100 में से घटा कर रखेंगे। हल कर लीजिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, दशमलव हटा लीजिए, चाहे नीचे 0 बढ़ा लो, बचा ऊपर 0, हल कर लो उसे। आप इसको 25 से काट सकते हो, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 5 दूनी 10, गुणा कर लो, 15 अट्ठे 120, 120 दूनी 240 बराबर 200 प्लस 1, घटा लो 200, आंसर आएगा 40 लीटर दूध मिला। याद है?
इसी प्रकार ये हमारा टाइप्स होता है समाप्त। अगले वीडियो में मिलते हैं इससे भी बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ।